शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापूर्ण। एष सुरासुरमणुषिन्दवन्दितं दोद्घायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा पढ़ी। वृद्ध जन दीन पौत्र बंधु वर्ग से ले अनुमति वीर दर्शन ज्ञान तब जाए कार्य कर रूप कुल वैमान गुण में श्रवण जन को ऐसे गणी को नमन करे शरण ले अनुग्रहित। आज बसंत पंचमी उत्तम क्षमा का पर्व दश लक्षण पर्व प्रारंभ हो गया आज, और आचार्य कुंकुम स्वामी का जन्मदिन, आचार्य कुंकुम स्वामी का ग्रंथ, आचार्य कुंकुम स्वामी का प्रवचन सारथी परमागम, श्रमण बनने की विधि की बात चलती है। आचार्य कुंकुम स्वामी का तो जितना उपकार मानो उतना कम है। इस कली काल में यदि आज जो कुछ दिखाई दे रहा है वो कुंकुम स्वामी का कमाल है। समस्त प्रतिमाओं पर आचार्य कुंकुम की आमना है। आज समय सारादि परमागम नहीं होते तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते थे। कर्णानियों के ग्रंथ तो पढ़ने वाले विद्वानों में भी 5% नहीं, विद्वानों में, आम पब्लिक की नहीं कह रहा हूं, विद्वानों में भी 5%। यदि पूरे हिंदुस्तान में इस समय 500 विद्वान होंगे, मान लो 500 होंगे, तो 25 विद्वान पढ़ रहे होंगे। समय सारजी परमागम नहीं होता तो क्या होता। समय सारजी परमागम के बाद उनके समय से लेकर अभी तक सठखंडागम से प्रभावित होने वाले 1% होंगे समाज। सठखंडागम से, धवला से, बड़ी बड़ी अपन मानते हैं बहुत बड़े बड़े ग्रंथ जिनकी पूजा करती, उनसे प्रभावित होने वाले 1% होंगे। आम पब्लिक की बात कर रहा हूं। आप 1% भी नहीं है कायदे से, लेकिन समय सारजी से प्रभावित होकर के होने वाली टीकाओं से प्रभावित होकर अध्यात्म के सारे ग्रंथ लिखे गए। अध्यात्म के सारे ग्रंथ, ब्रह्मदेव सूरी, जयसेन स्वामी, सब तुम्हारे बनारसी दास जी, कितने 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 लाखों करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। ग्रंथकार प्रभावित हुए, ग्रंथों की टीकाएं प्रभावित हुई। आचार्य कुंकुम स्वामी जी। अब सोचो, एक
दीप्त सूर्य ना होता है समय सार आदि पंच परमागम, तो अन्य ग्रंथों की हमें हो सकता है मिलते ही नहीं। जैसे गांव में, शहरों में भी 90% समाज स्वाध्याय के नाम पर क्रियाकांड पढ़ती है। 90%। कौन की बात कर रहा हूं? जो पढ़ती है, नहीं पढ़ती उनकी तो भगवान ही मारेगा। समाज में 90% लोग तो पढ़ते ही नहीं, लेकिन जो पढ़ते हैं उनके 90% लोग रत्नगर साहब का चार पढ़ते हैं। और ऐसे पढ़ते हैं, इतनी क्रिया कौन पालेगा? उनमें से कुछ 2-5% कहते नहीं भैया मुनि तो बनना ही पड़ेगा, मोक्ष जाना ही है तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा, इतना तो पालना ही पड़ेगा, इतना सुनना ही पड़ेगा। तो उनमें से ही 5-10% मुश्किल से, 5% मुश्किल से वो किसी तरह से वो आचरण करते। लेकिन करोड़ों लोग पंच परमागम से प्रभावित हैं, उनकी टीकाओं से प्रभावित हैं, उनकी आने वाली नाटक समय सार है, उन सबसे प्रभावित है। और पूज्य गुरुदेव श्री पधार गए, मतलब ये समझो इसके बाद तो संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। लोग सही कहते हैं एक नया पंथ खड़ा हो गया, मैंने फ्लेवर चेंज हो गया। फ्लेवर ही चेंज हो गया पूरे वर्ल्ड वाइड। आप ऑनलाइन खोल के देखो सतखंडागम कितनी चर्चा हो रही है, ऑनलाइन कितने से भी लगे सतखंडागम की लग के, एक ही नहीं लगा, मान लो एक तो लग गया हूँ, मान लो यदि विकास छावड़ा वगैरह ने लगा ली हूँ तो बाकी क्या। देखिए क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कितनी हुई, समय साजी पे कितनी चर्चा हुई अभी साल भर में, और हो रही है। कितनी गोष्ठियां हो गई, मैंने कितने ग्रंथ खुल गए, समझ गए होंगे। अब सोचो आज जो भी छठा है, जो चमक है, वो सब आचार्य कुंज गोस्वामी के हैं। आज उनका जन्म जयंती है, उन्हें हम बहुत बंदन करते हैं, नमोस्तु करते हैं। हमारे जीवन में भी ये श्रवण मार्ग प्रभावित प्रसारित हो, इसी भावना से इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहे थे बंधु वर्ग? हे काल विनय उपदान, इसकी चर्चा चली थी कल। क्या मतलब? तेरे प्रसाद से मैं शुद्ध आत्मा को प्राप्त करूं। मुझे की बात चल रही है, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करूं मैंने सिद्ध दशा को प्राप्त करूं। थोड़ा नीचे उतरो तो केवल ज्ञान प्राप्त हो, तब तक मैं तुम्हारा अंगीकार करता हूं। छठे गुण स्थान तक ही हुए मैं ये सब, पंचाचार छठे गुण स्थान तक। व्यवहार रूप, परमार्थ रूप तो फिर रहेंगे, व्यवहार रूप। ओ शुद्धात्मा की प्राप्ति होने तक मैं तुम्हें अंगीकार करता हूं। क्या कहना मतलब है? अंगीकार करने का क्या मतलब है? पढ़ते चाहिए जैसे ही है ऐसा नहीं, ठीक है भाई पंचाचार, अरे पंचाचार मतलब जब पढ़ते हैं बड़ा शुद्ध उच्चारण होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि शुद्ध उपयोग ज्ञान के मामले की बात चलेगी। ज्ञान के मामले में ये 8 प्रकार का व्यवहार ही शुद्ध उपयोग के नजदीक है। पूजा में आनंद आया? नहीं आया तो भी आचार नहीं किया होगा, दिमाग कहीं घूम रहा होगा, कहीं टेंशन में, कहीं डिप्रेशन में पढ़ रहे होगे, आंखों से पढ़ रहे हो, आनंद बिल्कुल नहीं आया, प्रसाद नहीं हुआ। प्रसाद तेरे प्रसाद से। देखा होगा आपने भक्तावन पढ़ने वाले, भक्तावन पढ़ने की आदि हो जाती, पढ़ लेती है, कोई इतना सा भी एक छींटा नहीं पड़ता। जैसे अपन बाथरूम से नहा के निकलते हैं, इतना सा भी छींटा नहीं पड़ता। आज हमने पूजा की, आज हमने स्नान कर लिया, हमने, समझ गए। बिना प्रसाद की पूजा बोरिंग है, बिना प्रसाद की पूजा रोबोटिंग है। रोबोटिक क्या है? रोबोटिक क्रिया है, रोबोटिक समझ गए। जड़ क्रिया है। पढ़ो या मत पढ़ो कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं तुम तो 2 मिनट खड़े रहो, 3 मिनट खड़े रहो, भीगो, एक बूंद। तुमने 10 घंटा पूजा करी, कोई काम की नहीं, तुम केवल पढ़ 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 पढ़। आप देखिए जब आपका दिमाग घूमता है, आप सामूहिक पाठ कर रहे, कुछ कर रहे, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। मजा, आनंद, वही तो प्रसाद है। क्यों?
लता मंगेशकर को नमोकार पढ़ने की 60 लाख क्यों दी? 15-17 सेकंड कितने मिनट, 1 सेकंड है ऐसी कुछ है, 2-3 सेकंड, 4 मिनट कितने की ऐसी कुछ है ना नमोकार मंत्र, कितने मिनट की, 2-3 मिनट है ऐसी कुछ है। हाँ वो सब तो 2-3 मिनट का है, इतने से 60 लाख दिए हैं इसको, लता की आवाज में नमोकार। हमसे गवा ले, फ्री में गा देते हैं कि यही तो गजब है, जब अर्थाचार होता है, शब्दाचार होता है, ओव्याचार होता है तो आनंद से भर जाता है। आपको पता है यदि आपको मानसिक रोग हो तो आप गायन सीखो, गायन करने वाले को मानसिक रोग नहीं होती, सिर भारी नहीं होता, ताल बिठाओ आ करो, आपको वही भजन कोई और गाता है, वही भजन कोई और गाता है, आनंद क्यों नहीं आता? मुनिवर आज मेरी कुटिया में जाए, बेकार कर दिया तुमने सर, बेकार ही कर दिया। समझ शुद्ध गाया, अरे शुद्ध तो ठीक है, जो शुद्ध उच्चारण नहीं करते उन्हें जिब्बा संबंधी रोग होती, जिब्बा संबंधी रोग होते हैं, और ऐसा कर्म बनता है फिर हकलाते हैं अगले जन्म में। कभी इसी जन्म में लकवा मार जाए तो हकलाने लगी। शुद्ध उच्चारण करो। आपको पता है विश्व की किसी भाषा में वो ताकत नहीं जो संस्कृत में है। 100% वैज्ञानिक भाषा है। आप उसे पढ़ोगे तो आपको उष्ण स्वर क्या क्या होता है, दंत, औष्टव्य, तालव्य, अलग अलग है, व्यायाम है सारी। तालव्य स्वर बोलोगे तो तालु की व्यायाम होगी, रोग नहीं हो सकते आपको। 60 लाख क्यों मिल रहे होंगे ये तो बताओ, 60 लाख काहे कहते 60 लाख? तुमने सुना है क्यों? हार्ट अटैक है, कैंसर है उसको, लता मंगेशकर क्यों क्यों नहीं? वो भी तो 80-90 साल की होगी, कितने साल की अच्छी उम्र है, मतलब वो अभी भी कंठ वैसा ही, अभी भी गाती थी। बताओ मैंने 21 साल की नायिका के लिए अभी गीत गा देती, बताओ। क्यों? अब मैं तो इसलिए तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये बात, पढ़ने के प्रति लापरवाही मत कर, उच्चारण के प्रति लापरवाही मत कर। चाहे तुम एक भक्ति कर, पूरी मत कर, अच्छे से कर। असाता वेदनी बनती है वो शुद्ध उच्चारण नहीं करने से। मैंने ये बात क्यों बता रहा हूं? ये सब उच्चारण करने से ये साता वेदनी तो जल्दी समझ में आ जाती है, शुद्धोपयोग के करीब है। ये 8 ही बातें हैं सम्यक ज्ञान की जो शुद्धोपयोग के करीब है, इसके अलावा कोई चीज नहीं करी। इसलिए इन 8 की, इसके लिए 8 को संबोधन किया, हम तुम्हें तब तक अपनाएंगे, अंगीकार करते हैं। मैंने हम शुद्ध उच्चारण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। दिगंबर मुनिराज दीक्षा के समय क्या कर रहे हैं? प्रतिज्ञा। आचार्य उनसे कह रहे हैं, स्थापित करते हैं, ऐसे करते हैं ऊपर ऊपर पंचाचार, ऐसे अपन से जैन का रख रहे, तो यही है वो पंचाचार, 28 मूलगुण, उनकी इनकी स्थापना होती है। सिर पे क्यों रखते हैं? हाथ पे रख दे, अरे सिर माथे रखना, शुद्ध उच्चारण। सिर माथे समझ गए? सिर माथे का मतलब समझते हो? उनका अनुकरण करना। मैं सबसे कह रहा हूं ये बात, पढ़ेंगे वैसे ही गलत के गलत। किसी चीज का नामकरण क्यों हो गया? नहीं समझ गए। अरे तो प्रश्न ही समझ गए। जो है उसका उच्चारण करना चाहता, उच्चारण नहीं पाता, तो उस समय उस जीव को कोई दोष नहीं है, बंद होगा नहीं है ना, कहते रहे कोई दोष नहीं। मैंने कहता दिया कोई दोष नहीं, 3 बार कह दिया कोई दोष नहीं, वो तो मजबूरी है। हम तो इनसे समझा रहे हैं, हम इन्हें समझा रहे हैं, शुद्ध उच्चारण की महिमा समझो, ये कह रहे हैं। नहीं अरे क्या तो दिया, कुछ नहीं होता वैसे, मजबूरी है वो तो, जिसका गलत है विचार वो क्या करेगा? हम उसकी बातें नहीं कर रहे, लेकिन जो अच्छे बोल सकते हैं बेलापरवाही। मुझे खुद तकलीफ होती है, जैसे भक्तामर में याद कर लिया, मुझे सब याद थे, मुझे पता भी नहीं लगता था, मैं पूरी क्षण भूल जा रहा था, इतना याद था, मतलब पता भी नहीं लगता मैं कौन से नंबर का बोल रहा है, कौन सा बोला, दर्द पूरा बोला, मैंने बंद कर दिया।
बंद कर दिया, यहाँ से बोलने से कोई फायदा नहीं। अब हम किताब लेके पढ़ते हैं, तुमने देखा छत पे, हमें याद है पाठ, हमने किताब लेके पढ़ी। एकाग्रता भी होती है, शुद्धोच्चारण भी होगा, अपनी गलतियां ही पता लगती है। छेड़ल आप किसी को सुनाओ या हमें सुनाओ या किसी को सुनाओ, आपको पता लगे आप गलत बोलते। कर लेना सबके सब चेक, सबसे कह रहे सबसे, बिना पाठ तुम चेक कर लेना, गलत बोलती है। ऐसा हम तो सही बोलते हैं, करके देख लो, लिख के देख लो, चलो लिख लो, मिला लो उसमें से। तुम्हें जिस पे कॉन्फिडेंस है कि हमें जो याद हो एक बार लिख लो और मिला लेना, क्योंकि हम बोलते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता हम गलत बोल रहे कि सही बोल रहे। अरे तुम दिगंबर मुनि दीक्षा ले रहे हो, सुनो, शुद्ध उपयोग के सबसे नजदीक है शुद्ध उच्चारण। आपको पता है एक मुनिराज ने केवल इसलिए दीक्षा ली थी शुद्ध उच्चारण की वजह से। जो आई क्षेत्र है ना, आई क्षेत्र की घटना है। कौन से मुनिराज थे? बहुत फेमस विद्यानंदी थे शायद, विद्यानंदी थे, कौन थे? मैंने आचार्य विद्यानंदी हुए पहले के न्यायशास्त्र। ब्राह्मणों में यह था कि दिगंबर जैन मंदिर के पास से भी मत जाना, दिगंबर जैन मंदिर के पास से भी मत निकलना, हाथी के पैर तले को चल के मर जाना। अब आई क्षेत्र की घटना है और सही में ऐसी घटना घट गई कि वो उसी गली में से निकलना पड़ा, उसी गली से निकलना पड़ा जब मंदिर विराजमान था। पारसनाथ भगवान का मंदिर है, वहीं से निकलना पड़ा। तो यहाँ से कान में उंगली डाल ली, आंख में ऐसे कर ली, ऐसे मंदिर ना देख ले, हम ब्राह्मण है हम ऐसे। अब ना तो ढंग से देख रहे थे, कान बंद, सब पत्थर की ठोकर लगी। तो वहीं एक मुनिराज एक कल्याण मंदिर है, कौन सा स्तोत्र नहीं, कोई वो न्याय शास्त्र की गाथाएं हैं, उनका पाठ कर रहे थे। वो मुझे याद नहीं, न्याय का कुछ है, उसका पाठ कर रहे थे। है स्तोत्र, देवागम स्तोत्र ही था ना, देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। इतना शुद्ध उच्चारण था, ब्राह्मण तो था ही वो। जैसे कान में से निकली वो सुनाई पड़ गई। अब वो एक लाइन दो लाइन उड़ते उड़ते तक वो कान में पड़ गई, चले गए जल्दी से। अरे वो कान में गूंजती रही, उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा, जी का क्या अर्थ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रही। उससे रहा ही नहीं गया। फिर दूसरे दिन आ गए हो, महाराज वो आज जो स्तोत्र पढ़ रहे थे, इतना सुंदर उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, उसका मतलब क्या है? वो जो 2 लाइनें हैं, और उन्हें भी नहीं आता था उसका अर्थ। जब उन्होंने कहा आप कल आना, मुझे कल बताए। अब उन्हें बड़ी चिंता, कैसे बताएं? तो चिंता थी, भक्ति थी। शब्दाचार तो हो गया, लेकिन अर्थाचार नहीं हो पाया, अर्थ भी आना चाहिए। तो रात को स्वप्न में देवी आई, उसने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर प्रतिमा के ऊपर लिखा मिलेगा। ठीक है, सुबह उठे, देखा वो पार्श्वनाथ प्रतिमा अभी भी है। पूरे विश्व में केवल एक ही प्रतिमा ऐसी है जिस पर न्याय का एक सूत्र लिखा हुआ है, अन्यथा अनुपत्ति संबंधी ऐसा कोई सूत्र है उसका, लिखा है, अभी भी लिखा है, मेरे पास उसका फोटो भी है। प्रतिमा पे फण है, फण के ऊपर लिखा है। उन्होंने बोला है ये इसका उत्तर है, बस दीक्षा ले ली। और फिर उन्होंने जैन शासन की बहुत बड़ी सेवा की। देखो अपन जैन होकर के ताकत है, क्या करें रहे नहीं रहे, निकले नहीं। देखो 1-2 लाइन के चमत्कार ने, अभी तुम प्रवचन कह रहे हो, तुम्हें शास्त्री कहा जाता है। तो कई बार जब तुम शास्त्री कहलाते ना, तो अन्य मतावलंबी प्रोफेसर, संस्कृत के, प्राकृत के, हिंदी के और तुम्हारे ग्रंथों के दार्शनिक, वे बड़ी भक्ति से आएंगे तुम्हारी सभाओं में, आम सभाओं में। अच्छा शास्त्री जयपुर से, बड़ी उससे आएंगे। यदि तुम्हारा शुद्ध उच्चारण नहीं देखेंगे तब उनका एकदम माथा ठन गया। इन्हें हलंत का ही मतलब नहीं समझ में आता, इन्हें अनुसार का मतलब नहीं समझ में आता। एक जरा सा बदल जाने पर कुत्ता से कुत्ती हो जाता है। वो कुत्ता कुत्ती नहीं, वो कुंती,
कुंती और कुत्ती हो जाएगा उसका, चिंता का चिता हो जाएगा। बोल कुछ रहे हो, अर्थ कुछ कर रहे हो, इसलिए प्रमाणिक पढ़ाया जाता है। तुम्हें जो लगता है ना शास्त्रीय हमारी पढ़ाई बेकार है, बेकार नहीं है। 5 साल आपको शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार पढ़ाया जाता है। जैसे ना तुम प्राइमरी, तुम ये समझो 5 साल की शास्त्री का कोर्स, 5 साल की शास्त्री का कोर्स ऐसा है जैसे आप नर्सरी में पढ़ रहे हो। जैन दर्शन की नर्सरी है वो। नर्सरी में जैसे रट्टा मारते हैं ना, 1 2 3 4 ए फॉर एप्पल, रट्टा मार देने, ऐसे तुम्हारी 11 12 है वहां। 3 साल में आपको सैद्धांतिक पढ़ाती, पहले संस्कृत रटाते, सूत्र रटाते, फला रटाते, बाल बोध 1 2 3 भीतरा 1 2 3 और तत्व ज्ञान 1 2 ये रटाते रट्टा। अब तुमको इनका अर्थ नहीं होता, अर्थ कैसे करेंगे? रटाते हैं, तुम सामान्य समझा देते हैं वक्तावर वगैरह। लेकिन ध्यान रखना, हम यदि विद्यालय खोले ना तो हम इनकी दीक्षा दें। हम भी विद्यार्थी बेटे शब्दाचार अर्थाचार के लिए आएगा। अभी आप सम्यक दर्शन नहीं लोगे, विद्यार्थी हो अभी आप, अब रटो इसे। हाँ, सूत्र रटना पड़ रहा है बेकार में, क्या करेंगे? जैन व्याकरण में सूत्र रट रहे, अरे उन आचार्य लिख के गए, मालूम विश्व की सबसे अच्छी व्याकरण जैन शासन की है। जैन व्याकरण, कातंत्र व्याकरण जैन धर्म की है। पूरा विश्व लोहा मानता है। तुम ढंग से नहीं पढ़ोगे तो पढ़ाओगे कैसे? और नहीं पढ़ाओगे तो यूनिवर्सिटी में बंद हो जाएगी और तुम अपने विद्यालय में बंद कर दोगे। इसका मतलब हम अपने हाथों से अपने जैन व्याकरण को बंद कर देंगे। एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है ना, वो बहुत काम करता है। वीर सागर जी वगैरह हैं, श्रेयांश जी हैं, सुदीप जी हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब तुम नौकरी तो चाहते हो वो वाली यूनिवर्सिटी की, और तुम्हें व्याकरण आती नहीं आएगी तो कोई फ्री के पैसे देगा 1.5 2 लाख। हम बच्चों से बहुत कहते हैं इस बारे में, बेटे व्याकरण तुम्हारा, यदि तुम्हारे पास 3 चीज अच्छी है, व्याकरण, न्याय, शुद्ध उच्चारण, सुंदर लेखन और शुद्ध लेखन, आप विश्व में बेरोजगार नहीं फिरोगे। 5 साल में इतना काम कर लो केवल। एक भी लड़का बेरोजगार नहीं फिर सकता। और इतने अच्छे मिल नहीं रहे, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा तनख्वाह देगी इन्हें। यदि शुद्ध उच्चारण करने वाला, सुंदर लेखन वाला और वो न्याय व्याकरण वाला, पक्की गारंटी है। जब मिलते नहीं ना तो 5-5 लाख रुपए देने तैयार होते हैं। मिलते ही नहीं कोई। जब अपने बच्चे जाते हैं शास्त्री मंगलायतन में नौकरी करने के लिए, तो पवन जी इंटरव्यू लेते, एक पैरा नहीं लिख पाती, एक पैरा नहीं लिख पाती, जो कह रहा हूं। एक पैराग्राफ बिल्कुल सिंपल सा। कब बेटा हाइफन जानते हो क्या होता है? कॉमा जानते हो कुछ? कहाँ है बेटे, तुम तो शास्त्री हो, कहाँ है? ऐसे ऐसे चेक करते। तुम देखना कभी उनके जो स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय उनकी कलम चलती रहती है, माने वो प्रूफ रीड करते हैं। हाँ, छपे हुए ग्रंथों की प्रूफ रीड, कॉमा रह गया, डैश रह गया, फला, रेड इंक से लगे होंगे निशान, हजारों निशान। जी है पढ़ाई। वो व्यक्ति भी संघर्ष करके निकला है, 0 से खड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं? बाप दादा की जायदाद नहीं मिली उन्हें, बाप दादा के संस्कार जरूर मिले, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। लेकिन तुम लोगों को जो लगता है ना, वो 0 से स्टार्ट हुए। और जो उदारता है, जो जीवन है, जो सोच है, देख दर्शनी है, आदर्श है। इतनी पीड़ा के बीच में 6-6 12-12 घंटा, 10-10 12-12 घंटा स्वाध्याय करती है। अपन उठेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, इतनी तकलीफ के बीच में। लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, समझ गए बेटे? अपन इसमें नहीं लगाते ना, इसलिए फालतू में दिमाग जाता है। तो मुझे लग जाए जब कहा भाई साहब तो बस ये पढ़ा है, ये तो हम ऑनलाइन सुन लेंगे। अरे ऑनलाइन तो हम भाव कैसे पकड़ोगे? ऑनलाइन कान शब्द पकड़ोगे, भाव थोड़ी पकड़ोगे। नहीं, वो नहीं जीत सकते। अरे कहा नहीं जीत सकते? मुझे समझो, सबसे कमजोर शत्रु से हार जाना है, वो मैं मन को नहीं जीत सकता।
हम कह रहे तुम हमारे सामने बोलो मत, मन को नहीं जी सकती, मन तो मरा मराया धरा है, करो मेहनत। देखो आचार्य देव दीक्षा देते हैं तो ये कहते शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, अर्थाचार, शब्दाचार, व्याचार, गुरु का नाम नहीं छिपाना। इस शरीर का अस्तित्व नहीं है, आत्मा का अस्तित्व है, वहां भी गुरु ने उपकार किया तुम्हारे ऊपर। आज जैसे भी तुम बैठे हो ना, जितने इंटेलिजेंट हो, ये सब माता पिता का उपकार है। सिगरेट तुम्हारे मुंह में नहीं है, माता पिता का उपकार है। माँ बहन की गालियां नहीं है, माँ बाप का उपकार है। तुम जेल नहीं जाओगे जिंदगी भर, ये माँ बाप का उपकार है। तुम्हें कभी रिवॉल्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी आत्मरक्षा के लिए, माँ बाप का उपकार है। और यदि सम्यक दर्शन होता है तो इनका उपकार है, गुरुओं का। पाठशाला में पढ़ाने वालों का उपकार है जी, सम्यक दर्शन होगा तो मोक्ष जाओगे तो इनका उपकार है। तब तक हम उपकार मानेंगे, ऐसा समझो। जब तक मैं शुद्ध उपयोग में लीन नहीं हो जाता हूं तब तक मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा। अनिन्नव समझ गए? छिपाएंगे नहीं, नाम गुरु न छिपाई, हम गुरु का नाम नहीं छिपाए, आदर से नाम लेंगे, आदर से। पढ़ के देखो, एक बहुत समर्थ आचार्य ने लिखा है, मेरे गुरु तो साक्षात वृषभ थे और मैं तो उनकी पूंछ हूं। मैं तो उनकी पूंछ हूं। क्योंकि बहुत समर्थ आचार्य हैं, लेकिन अपने गुरु के बारे में इतनी श्रद्धा से लिखा है। पढ़ना, इतनी बढ़िया बढ़िया भाषा लिखी है गुरुओं के बारे में। एक्चुअली हमें उपकार नहीं लगता ना, आचार्य को उनका उपकार ही नहीं लगता, इसलिए पंडित साहब कहते हैं, इसलिए तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता हम आपके चरण चंचरीक हैं। हम जानते नहीं चंचरीक क्या हो। चंचरीक क्या होता है? सुना तो होगा शब्द चंचरीक है? आपके चरण कमल हैं और हमारा हृदय, हमारा ज्ञान उसका भंवरा है। आपके चरणों में डोलता रहता है। आपके गुणों का स्मरण करता रहता है हमारा मन, हमारा ज्ञान। आपके चरणों में याद स्मरण कर करके हम अघाते नहीं। चरण चंचरीक, चरण कमल है आपकी, हड्डी पसली है, क्या चरण है? कमल कमल करत कार्य कर गया सी भी फट रही थी। अरे तुम जी चरण देख रहे, वे चरण कमल हैं। रत्नत्रय चारित्र वो कमल है। समझ में आया कुछ? हम तब तक तुम्हें ग्रहण करते हैं, विनय करेंगे और बहुमान। विनय और बहुमान में क्या अंतर होता है? विनय में झुका जाता है और बहुमान में उनको सिर माथे रखा जाता है। विनय में स्वयं अपना मस्तक उनके चरणों में झुकाती है। विनय, लोक व्यवहार की विनय तो फिर भी सरल है, वैसे तो ये भी कठिन है आजकल। सर ही नहीं झुकाते, झुकाती है, सिर झुकाती है। व्यवहार की बात करते, निश्चय में तो और दूसरी बात है, झुकाती। निश्चय में दूसरी बात है, व्यवहार की बात नमस्कार करती। बहुमान मैंने उनको ऊंचा स्थान देती। स्वयं गुरु के साथ नहीं बैठती, गुरु की बराबरी में नहीं बैठती, गुरु की बराबरी में नहीं सोती, गुरु की बराबरी में ऐसे ऐसे नहीं करती, ऊंचा स्थान देती, अपने नाभि से ऊपर विराजमान करती। ये बहुमान कहलाता है। ग्रंथ नाभि से ऊपर विराजमान किया, ये बहुमान है। गुरुओं के आने पर आप खड़े हो जाती हैं, बहुमान है। आप बैठे नहीं रहते, ये बहुमान है। चला, बात तो अपन इससे आगे करें। और निश्चय में क्या होता है? निश्चय में सुनो, अपने अहंकार का त्याग है, विनय है। कठिन काम है, कठिन क्या बोला हमने? अपने अहंकार का त्याग है, विनय है। जो मैं समझता हूं वो गलत है, आप जो कह रहे हो वो सही है, तब सुन पाओगे। हमारी तो सुनत नहीं है, अपनी अपनी सुना रहे, हमारी तो सुनते नहीं है।
हम तो कोई तुम जैसे अज्ञानी तो है नहीं, हम तुम जैसे बड़े बुजुर्ग तो है नहीं 50-60 साल के, हम तो लड़का हैं। अरे यही तो अहंकार है, हम लड़का हैं भाई। जब 60 साल के हो तुम नहीं जाने, यही से तो वे बता रहे। लेकिन मानो हम बता भी रहे, मानो बड़े जन बताएंगे उस समय तुम सोचोगे अपनी जैसे समझते सबको। जिस बहुत अच्छी बात है, बड़े आपको अपने समान समझती। हम तो लड़का, जी लड़का माने अहंकार, हमें तो कछु बात नहीं, यही तो अहंकार, हमें कछु आता नहीं। अरे जिसे कुछ नहीं आता उसे ही सर्वज्ञ होता है। पंडित साहब की व्याख्या सुनना, बहुत कहते हैं इस पे व्याख्या बहुत, हमें कछु नहीं आता, लेकिन तुम्हें अहंकार की सब आता है। यही तुम्हें सही में पता होगा हमें नहीं आता तो विनय आएगी। जैसे तुम कहे हमें कुछ नहीं आता, तो जो कहेंगे वो सुनोगे, वो करोगे। इलाज क्यों नहीं हो पाता नेचुरोपैथी का? नहीं, वो सब चला जाए, सब भाई सब कहते हैं खेच जाते हैं तनक ले सकत कछु थोड़ा थोड़ा ले ले कछु और खेच और अब बिना कहेगी भाई ये मत करना, इतो से ले लें तो हम का हो जाए इतो। जब या तो तुम नहीं जानते तो फिर चुपचाप सुन लो बस। झगड़े क्यों होते पता है? जानते हैं नहीं। बाबा जी की याद आ जाती है आत्मानंद जी की। आत्मानंद जी बाबा जी एक बात कहते थे, बुंदेलखंडियन में 3 गड़बड़ है और 3 कमी, एक तो कछु जानत नहीं और कौ सो मानत नहीं और तानत और है और अपनी अपनी तानत। ठेठ सहज स्वभाव था उनका बोलने का, बहुत सुंदर। अपनी अपनी तान रहे, हमारी तो सुनो, हमारी तो सुनो। अरे तुम्हें बेटा हमें पता है तुम क्या कहना चाह रहे, तुम जैसे हजारों निकल गए हमारे पास से तो हम जाना थे तुम क्या, जैसे आपने जैसे कहा हम समझ गए कि आप क्या पूछना चाह रहे। विवक्षा है, स्यादवाद है, शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करो, अगले जन्मों में सही हो जाएगा। नामकरण बिगड़ा का है, अब यही तो कहा था मैं, ठीक उसके पहले ही कहा था आप शुद्ध उच्चारण नहीं करो तो हकलाओगे, बीमारी हो जाएगी तो इसी भाव में हकलाने लगो, लगवा लग जाएगा, नहीं तो अगले भाव में हो जाएगा। हम इतनी विस्तार से इसलिए बता रहे, चाहे तो हम शब्दार्थ करके चले जाए, हम तो इसलिए विस्तार से बता रहे कि जब हम जो पढ़ते हैं ना उसकी पूरी महिमा में घुसना चाहे तो हमें लगना चाहिए शुद्ध उच्चारण कोई कीमती चीज है। जब भी पढ़ो थोड़ा पढ़ो, कोई बात नहीं, शुद्ध उच्चारण राग से गाओ, आपकी सारी बीमारी दूर नहीं हो जाए कहना, राग से गाओ। हमने कहती भक्ति करो, बीत राग सर्वज्ञ हितंकर भाई जन की ज्ञानवान को उदय करो। अब लगवा बुला रहे तुम, हम क्या कर रहे हैं? और फिर तुम इसलिए पढ़ते नहीं हो, फिर अकेले में तो पढ़ते ही नहीं कोई, इसीलिए नहीं पढ़ते क्या तुम पढ़ ही नहीं रहे। आप याद नहीं करना, केवल राग से गाना, याद हो जाएगा। आप देखना जब आप छेड़ाला सुनते हो तो ज्यादा याद हो जाती, सुनते हो राग से ना वो सुनते हो आपको याद हो जाती। मैंने ये छंद मैंने कभी याद नहीं की, तुमने भी शायद नहीं किए होंगे। मुनि व्रत धार अनंत बार, सुनते ही सुनते याद हो गया वो। पेन जातम ज्ञान विनाश कुल, या सुन के याद हो गया वो आपको। एक जानिए देखिए अनुभव रस खूब मार्ग, अनुभव मार्ग मोक्ष को, ये सब सुन के ही याद हो गए होंगे। आपने रटे नहीं होंगे इनके। समय साल नाटक के बहुत छंद ऐसे सुनते से विद्वान अच्छे से गाते हैं, याद हो जाता है। लोग हमसे कहते हैं, मैंने जैसे 2 घड़ी गाया मैंने, अब लोग हमसे कहते 2 घड़ी गा दो, अरे यार 25 मिनट चाहिए भाई गावे के लायक, 3 स्टैंजा है लेकिन 25 मिनट चाहिए मुझे। मैं उस मंच पे गाने के बाद 1 आधी बार गाया बस, 99 के बाद। क्यों? समय चाहिए सर। तुम क्या सोचे हम ऐसे गा दें? हमारी बस की नहीं, हम भजन नहीं गा सकते ऐसे, हमें बहुत बहुत डायल्यूट नहीं हो तो मैं गा ही नहीं सकता। नहीं आप तो गा दो, आपको सुनना है, नहीं सुना पाएंगे। रस परिपाक होता है। संगीत एक आनंद की चीज है, ऐसे काव्य एक आनंद की चीज है।
आगे समझ में आया? क्या बता, पंडित साहब की कोई बात बता रहे थे पहले, कुछ बताई थी मैंने कुछ आत्मनिर्भर की होगी, उसके पहले कह रहे थे पंडित साहब की कोई बात। हाँ कुछ आते नहीं, लेकिन मानते हैं कि हमें सब आता है। तो बिना बिना इसका नाम है, हमें कुछ नहीं आता। आप जो बताओ हम करें, बस काम हो जाएगा। विनय तुम्हें मोक्ष में ले जाएगा। और देख लेना आप, घर में झगड़े इसी बात के हैं। पिताजी कैसे कह रहे वो हम सुनते ही नहीं। हाँ वो हम सब, हाँ कर लेंगे, हम सब ले आएंगे, हम बम्बई जा रहे हम ले आएंगे। अरे तुमने सुना ही नहीं कुछ। और देखा तुमने, कभी देखा तुम लोगों ने जब भी आप कोई उनकी कहे अनुसार कोई काम करके लाए हो, उसमें नाराज हुए हो? हम तुमसे कह रहे तुमने सुना ही नहीं। अब पैसे बेकार चले गए, बेकार चीज चली आ गई। हमने कुछ कहा था, कुछ लाए तो ऐसी नहीं लाना थी, इतनी कीमत की लाना थी, ऐसी हो तो लाते, नहीं तो मत लाते। वो आपने तो कही थी हम ले आए, अब जो भाव मिली से ले आए। अरे कोई जरूरी क्यों? हमने कही वो ले आना मटर, अब 150 रुपए किलो मिल रही, ले आए उठा के। कहा ले आए? अरे सस्ती हो, सामान्य हो, ले आना, नहीं तो मत लाओ। हमने मटर ले आना, सब ले आए। कहा पोची दही हुआ में इतने से निकल रही। अब ना वो सब्जी बनावे लायक बची, ना कसी बची, फालतू पैसे चले। अरे नहीं मिली ताजी, मतलब एक दृष्टांत। मैंने इस सब बातें सीखनी पड़ेगी। देखो एक बात कहता हूं, विनय की बात चल रही, मैं आपको जैन दर्शन का सार कहता हूं। आप मनुष्य जन्म लेने से लेकर के मृत्यु के अंतिम समय तक विद्यार्थी है। आप तैयार रहो इस बात के लिए, आप विद्यार्थी। सबसे ज्यादा लड़ाई इसकी होती है, हमें सिखा रहे तुम, हमें ये भगवान। माता पिता से हमें मत सिखा। आप एक बात बताऊं, विश्व के कोई माता पिता खराब नहीं होते, बड़े प्यार से समझाते हैं, लेकिन वो समझना नहीं चाहता। वो अहंकार समझने नहीं देता। भगवान बनना बहुत सरल है, एक विनय गुण होता। अंतिम समय में भी आप विद्यार्थी हो। इस रोग की दशा में भी ये सीखना है कि समता कैसे रखें। कोई सुनाने वाला नहीं, ठीक से बैठे। कोई सुनाने वाला नहीं मिल रहा, सीखने लायक है, कोई सुनाने वाला नहीं हुआ तो हम क्या करें? कोई तुम्हारी उसमें उपेक्षा कर दे, घर के लोग पानी ना पिलाएं, मरद तक तो हो नहीं हो, फालतू पड़े काम की न दीन की, सुन करके भी तुम्हें सीखना ही है उस समय भी कैसे समता रखना है। इनसे द्वेष नहीं करना, कहने वाले से। कितना कठिन पाठ है बोलो। ये भगवान हम भार हो रहे, मर ही जाए, मर ही जाए, मर ही जाए। समाधि बिगाड़ ली तुमने अपनी। बहुत बेचारा तुम्हारे कर्म के उदय में कह रहा है, मान लो तुम्हारे कर्म के उदय, अथवा उसे बंद करना है, या तुमने उसे जीवन भर अच्छा काम नहीं किया हुआ तो इसलिए वो अभिनय कर रहा है, तुम्हारा कर्म का उदय। लेकिन तुमने कुंभकर्ण कर लिया, तुमने अपना बहुत बड़ा घाटा कर लिया। स्वर्ग जाते जाते तुम नरक चले गए, स्वर्ग जाते जाते अब तिरंज में चले गए। सुनो, ये पाठ अंतिम दिन, अंतिम क्षणों में भी सीखना है। लोग उपेक्षा करेंगे, लेकिन तुम शुद्ध आत्मा की उपेक्षा नहीं करना। मरने की भावना नहीं करना, ये सब मर जाए, मर जाए, क्यों मर जाए, नहीं करना, सेवा मत कर। सही कीड़े पड़ जाएंगे, जो होगा होगा, हम क्या करें। लेकिन हम उपेक्षा नहीं करेंगे शुद्ध आत्मा की। विनय और बहुमान। विनय माने हमें कुछ नहीं आता, सीखने के लिए तैयार है। गुरुदेव श्री को विद्यार्थी थे गुरुदेव, पता है। अब मैं अच्छी भाषा बोल रहा हूं, जो जीवन भर विद्यार्थी होता है वे ही गुरु होते हैं और वे ही परम गुरु बनते हैं। क्या बोला? गुरुदेव में कभी अहंकार नहीं था, गलतियां थी उनमें, अहंकार नहीं था, लेकिन इसलिए गलतियां दूर हो गई। क्या कहा हमने? गुरुदेव में गलतियां थी। अरे गलतियां होना बुरा नहीं होता, गलत होना बुरा है, और अहंकार है गलत। गलतियां तो जानमान है। श्वेतांबर से दिगंबर में आए थे तो उन्हें यहाँ की परिपाटी पता ही नहीं थी, प्रतिमा के ओंठ लाल कर दिए थे, करवा दिए थे, मतलब वो भी पूछ गई। 20 पंथी पंडित ने कह दिया हाँ
ओट लाल करती। उसे कुछ आता पता नहीं था, उसे कह दिया ओट। क्यों लिखा है ना लाल श्याम अरु श्वेत है ना, भोए सब है ना, सब ओट लाल होते हैं। कवच कर दिया। अब गुरुदेव ने उन्होंने बता दिया नंदीश्वर की पूजा में, तो उन्होंने कर दिया। गलती तो हुई, किसी ने बताई थी, उनकी गलती तो थी नहीं। बहुत गलतियां थी। 20 पंथामनाएं शुरू हुई थी, पता है शुरू पहले 20 पंथामनाएं होती थी। केला चढ़ता था, फल चढ़ते थे, दीपक जलते थे, सब होता था। द्विदल लेते थे, खिचड़ी में दूध ले लेते थे। जो मिले जैसा बताया वैसे मान लिया उन्होंने। विद्यार्थी थे, ध्यान रखना, विद्यार्थी की तब तक गलती नहीं मानी जाती जब तक वो किसी से सीख रहा है। फिर नेमीचंद जी पाटनी जी पधारे, उन्होंने कहा साहेब ये तो द्विदल के आवाज है। ग्रंथ का प्रमाण मांगा, ग्रंथ का प्रमाण देखा। फिर उन्होंने एक कसम खा ली गुरुदेव ने, हम ग्रंथ का प्रमाण के बिना नहीं मानेंगे। साहेब ट्रस्ट का नाम सही नहीं है, भविष्य में दिक्कत आएगी। तद्दन वो क्या नहीं, क्या बोले, नहीं अत्यार नहीं, और भी एक अच्छा शब्द है, जो भी एक अच्छा शब्द याद आ रहा है बोल नहीं पा रहे। नहीं बिल्कुल इसी शब्द करो, ई से शुरू होता है, क्या शब्द है कोई, तत्काल, अब भी करो, इस काली इस काले, इसी समय एक एक चीज विद्यार्थी इसको कहते, विद्यार्थी कुतर का नाम नहीं है। अब आप हमें तो जानते नहीं हो, हमारे परिणाम नहीं जानते, हमारे तुम ढोर, तुम नहीं जानते, तुम्हारे हम तो सब जानते हैं। ढोर समझिए क्या कह रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है भाई साहब समझ ही नहीं पा रहे, भाई साहब पहचानती नहीं। अरे तुम नहीं समझ पा रहे हैं हमें, आपको हमारे घर की क्या मालूम। अरे तुम्हारे घर की नहीं, हमें औदय भाव की मालूम। औदय भाव ऐसे ही होती है सब। हमें कोई एक एक चावल थोड़ी देखना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारे लिए अलग ग्रंथ लिखा जाएगा, इनके लिए अलग ग्रंथ लिखा है, इनके लिए अलग ग्रंथ लिखा जाएगा। तुम ब्रह्मचर्य कैसे धारण करोगे, असंख्यात प्रकार के जीवों के लिए असंख्यात प्रकार का उपदेश। अरे औदय भाव ऐसा ही होता है, हमें पता है, अलग अलग कहने की जरूरत नहीं। दृष्टांत दे रहे ऐसे ही अलग। फिर कह रहे भैया पहले ये जानो कि डॉक्टर सब जानता है। डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते, तुम रोगी बनकर जाओ, तुम कुछ नहीं बताओगे तो भी डॉक्टर समझ जाएगा। तो डॉक्टर है ना, तो देखेगा समझ जाएगा, आंख देखेगा समझ जाएगा। तुम जरा बोलोगे तो करोगे सोई समझ जाएगा। झट कह रहे हो पेट खराब है, मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहता तुम्हारी लीवर खराब है। आपको कैसे पता, आप अवधि ज्ञानी। अच्छी तुम्हारी शकल देख के पता है। तो आपका डॉक्टर हो, आपका नेचर, अरे अच्छी नहीं है, अनुभव है। मैं बोलो 1 मिनट पेट साफ हो जाता है कि नहीं होता, यही तुम कह रहे, पक्का कह रहे। नहीं दवाने के बाद आधा घंटा में तो हो ही जाता है। मैंने नहीं होता, तुम्हें ये भी बना, मैं दवाने पर भी आधा घंटे में नहीं होता। गैया के हाथ पैर ही नहीं, वो कैसे दवाई। कुत्ता के हाथ पैर ही नहीं तो कैसे दवाई बेचारा। तुम्हारे पास हाथ है तो तुम दवाई दे। लेकिन एक बात बताओ, हम दबाव से कितने काम करवा सकते तुमसे। घरों में यही आफत है, दबाव से काम होते हैं सो गड़बड़। हम क्या दबाव से नहीं, सहजता से काम कर। समझ गए, विद्यार्थी बनो। नहीं हम नहीं जानते, हमें तो सीखना है, सीखना है। समझ गए, इतनी लेट क्यों हो गए था। विनय नहीं, सीखना नहीं चाहते, वो हम जानते हैं, हम आप नहीं जानते हैं। अरे कौन नहीं जानता किसको। समझ गए बेटी, आज सबसे बड़ी कमी है विद्यार्थी जीवन की। विद्यार्थी बड़े बड़े विद्यार्थी अच्छी, मतलब, और जिसमें अंतिम साल के विद्यार्थी तो इतने अच्छे नहीं लगते मुझे, कहना बुरा नहीं लगता, मुझे बुरा लगता है। उन्हें बड़े बड़े विद्वानों से मिलने के, पूछने तक की, समझने की, चर्चा की, वार्ता की गुंजाइश ही नहीं कुछ। अनुभवी विद्वानों से बात ही नहीं करना। कहीं जाएंगे तो ऐसे अपन गड़दर हो गए, सब जानते, कोई नहीं पूछना, अरे क्या गजब हो गए। इसलिए मैंने क्या कहा, जीवन की शुरुआत से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विद्यार्थी। अंतिम समय का कोर्स बता दिया।
इससे कोई तुम्हारी हेट ही नहीं हो जाएगी, मतलब इंसल्ट नहीं हो जाएगी। और एक काम करो, यदि तुम्हें पढ़ना है पुराण, पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो। आप रामचंद्र जी को अंतिम समय तक कैसा देखते हो? बोलो बोलो। दीक्षा लेने के पहले भी देव आकर उन्हें समझाते हैं और उन्होंने सीखा है। ये विद्यार्थी तो है, और क्या हुआ? जब तक माता पिता होते हैं, इतनी बड़ी आयु हो गई, 60 लाख पूर्व की आयु भरत चक्रवर्ती की। उस समय चक्रवर्ती नहीं थे, पुत्र थे। 60 लाख पूर्व, 60 लाख पूर्व तक अपने पिता के सामने ऐसे खड़े रहते थे, ऐसे जो आज्ञा, जो आज्ञा, ये तात, ये पिताश्री। पढ़ो पूरा पूरा पढ़ के, नहीं वो तो लिख दिया है, लिख नहीं दिया आपने, देख, यही तो दिक्कत है, तुमने उन पवित्र जीवों को देखा ही नहीं जो इतने अच्छे बोलते थे। तुम क्या समझ रहे हो? बहन श्री कभी गुरुदेव के सामने आंख उठा के बात नहीं की, आंख उठा के ऐसे बैठी थी, आंख उठा के बात नहीं की। और कितने समय तक समझ लगभग संग रहने का हुआ है, क्योंकि परिवर्तन पहले से जुड़े हैं दोनों बहनें, दोनों बहनें परिवर्तन के पहले से जुड़ी हैं। 45 ये और कम से कम समझ लो 5-10 साल लगभग, और ऐसे लगभग 50-55 साल गुरुदेव और बहन श्री का संग रहा है, लेकिन उफ नहीं। आया समझ में आया? विनय, इसका नाम विनय है, निश्चय विनय हो, निश्चय विनय। उनकी बताए हुए शब्द के मर्म को पर ध्यान देती, बताए हुए शब्द को। ये क्यों कह रहे हैं बार बार, क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे? एक बार पुजारी जी हमारे खनिया दाना के पंडित साहब के पास पहुंचे थे, चरण स्पर्श किए। पंडित जी बोले चरण स्पर्श कर लो। हमने एक बार कर ही लिया, पंडित साहब कह रहे चरण स्पर्श कर लो। हाँ महाराज, फिर कर लिया। तीसरी बार में फिर चरण स्पर्श करो भाई। अब सोचने लगे क्या कह रहे थे, 3 बार कर ले, फिर क्या है, क्या कहना चाहते? अब देखो, अब दिमाग हो, महाराज अब कहा कह रहे? बोले जी हमारे चरण ही नहीं। जी हमारे चरण थोड़ी है, ये तो तुमने पुद्गल को छुआ, हमें छुआ। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए इसको छूना, शुद्धात्मा को पाना, ये छूना है, चरण छूना। विनय में झुको, बहुमान में उसको सिर माथे रखो। नहीं हमें नहीं मालूम, गुरु आज्ञा है उसका। तो गुरु आज्ञा होगी तो शुद्ध उपयोग हो जाएगा आपको, गुरु आज्ञा मानोगे मोक्ष हो जाएगा आपको। ऐसा बच्चा जैसी आज्ञा दे दें सुनो तो फिर वो भी गुरु नहीं होंगे। चाहे जैसी आज्ञा नहीं देते हैं, गुरु योग्य आज्ञा ही देते हैं। हाँ, ये तुम्हारी योग्यता की कमी है कि तुम उसे योग्य नहीं समझते। हम नहीं समझते, माता पिता अयोग्य बताएं कुछ, लेकिन तुम्हारी योग्यता कम होती, तुम उसे योग्य नहीं समझते। ये के सारे समझ जा बेटे, जमाने की हवा खराब है बेटा, इतनी अच्छी ऑक्सीजन हो रही, तुम खराब है। अरे हवा की नहीं है, जमाने की हवा खराब है का मतलब वहां का माहौल खराब है। हर किसी को मित्र नहीं बनाना। सब्जी मार्केट की तुलना में हीरे की एक दुकान बहुत है। सब्जी मार्केट जैसे मित्र नहीं हो। मेरे 50 मित्र हैं तो हमें ज्यादा चिंता है, और तुम कहो एक हमारा मित्र है, अरे खुशी है, इसका मतलब बहुत परखा हुआ होगा। परखा हुआ होगा तो एक मित्र, नहीं तो हजारों होते। लिखा है नीति में, तुम जिसका कैरेक्टर जांचना चाहते हो उससे कभी मत मिलो। जैसे लड़का देखने जाओ, लड़का मत मिलो, उसका परिवेश देखो। कभी ये गलती मत करो, लड़का गोरा है, लड़का कमाता है, लड़का बहुत अच्छा है, माता पिता कुछ भी करें, हमें क्या लेना, हमें तो लड़के से मतलब है। अरे यही तो गड़बड़ है, लड़के से मतलब नहीं है। लड़के का बैकग्राउंड कैसा है, उसके दोस्त उच्छृंखल हैं तो वो उच्छृंखल होगा, उसके दोस्त यदि अनाचार करते होंगे तो ये भी अनाचार करता हुआ, पक्की बात है, दोस्त है।
लड़की के लिए लड़का देखने जाओ तो उसके मित्र मंडल देखो जाके। हमें तुम अपने दोस्तों का कैरेक्टर बताओ, तुम्हारा कैरेक्टर हम अपने आप समझ जाएंगे। ऐसा लिखा है सर, मैंने लिखा है नीति में। समझ में आया? गुरु चाहे जैसी आके क्यों देंगे, क्यों देंगे? गुरु बीतरागी का नाम है, उन्हें तुमसे कुछ लेना नहीं है। सही कहेंगे? अच्छा बहुत गर्म हो जाती है, अरे गर्म तो होंगे ही, गर्म तो होंगे ही। क्यों क्यों होंगे गर्म? पता है, जो रागी होते हैं वे ठंडे होते हैं, जो द्वेषी होते हैं वे ठंडे होते हैं, जो बीतरागी होते हैं वो गर्म होते हैं। क्यों गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें तुमसे कोई स्वार्थ नहीं। मानो मत मानो, ये गलत है, बस खत्म। अब तुम्हें समझाना, यही तो हमसे कल हमने क्या कहा था? पूछने का मतलब ये है कि कुछ मानने की गुंजाइश है, तब पूछो कुछ गुंजाइश है। पंडित जी हम जाएं कि नहीं जाएं? तो फिर टिकट तो हमने करवा लिया है। तो फिर प्रश्न ऐसा क्यों पूछा, हम जाएं कि नहीं जाएं? जी कहो हम जा रहे हैं। पंडित बहुत पकड़ते हैं, मैं तुम तो कह रहे हम जाएं या नहीं जाएं, मन तो नहीं हो रहा। तो पंडित जी मत जाए, टिकट करा। इस पर टिकट करा तो जाओ। जी कौन सा घोटाला है? स्पष्ट रहिए, स्पष्ट कहिए, मैं इसमें क्या है? विनय बहुमान समझ गए? बहुमान, सिर माथे रखना सीखो। ये मोक्ष जाने के तरीके हैं, शुद्धोपयोग के नजदीक हैं सम्यक ज्ञान के 8 अंग। सम्यक ज्ञान के 8 अंग नहीं हो, मोक्ष नहीं होगा आपका। आप टोटल मजी कहेंगे चतुराई की बातें बनाते रहे ना, मैं ज्ञायक हूं ज्ञायक हूं ज्ञायक। चतुराई की बातें बनाते रहे मैं भगवान आत्मा हूं। और इसीलिए अभी तुम सही बता नहीं मान रहे, प्रवचन सुनने का मन क्यों नहीं करता? वे गायक, वही चर्चा, वो या करता, वो एक दूसरे का करता नहीं। हम लोग सुन के कान पक गए, दिक्कत तो जी। अरे जब समय सीखना होगा तो कब ग्रंथ पूरा होगा, हमें जी बता दी, कब ग्रंथ पूरा होगा? एक पार्ट तो पूरा कर लो, विनय और बहुमान। ना मोक्ष हो तो हमसे ले लेना। बहुमान माने बड़ी पुरुषार्थ है इसमें। एक्चुअली आप लोग, आपकी गलती नहीं, मैं फिर कहता हूं आपकी गलती नहीं। घर में विनय बहुमान के नाम पर दबाव होता है, तो हम हमारा आदर नहीं करते। अरे आदर तो तब करें हमें समझ में आए। हमने देखा कि चाचा बिल्कुल भ्रष्ट है, अब सबके पैर पड़ो। तो बच्चे पैर नहीं पड़ते आजकल, क्यों नहीं पड़ते? हमें तो पता है क्या कर रहे। बेटा दादी के पैर पड़ो, हो दादी मम्मी की बुराई करते रहे। मंदिर में जाती है, 4 लोगों की बुराइयां लेके आ जाती, जाती है तो 4 जनों की बुराइयां करती। जब देखो जमीन का बात ही नहीं है, अब कहां पैर पड़े? मतलब वो किसे नमस्कार करे? नमस्कार उसे किया जाता है जो आदर्श होती है। इसलिए पेरेंट को सलाह दी जाती है, आप बच्चे के सामने आदर्श व्यवहार करिए। बच्चे के सामने पति पत्नी झगड़ेंगे, बच्चा कभी आदर नहीं करेगा, घृणा करेगा, घृणा। बच्चे के सामने माता पिता को झगड़ना नहीं चाहिए। सास बहू का क्लेश बच्चों के बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो सास भी अपनी प्रतिष्ठा खो देगी, आदर खो देगी, और बहू माने मम्मी भी, बच्चे के लिए मम्मी भी अपना आदर खो देगी। ऐसे यहां लगाओ विनय और बहुमान। इसके लिए हम सलाह दे सकते हैं, पेरेंटिंग है एक तरीके, हम सलाह दे सकते हैं। आप लिख करके बात कर, जब आपकी सुनवाई नहीं हो तो लिखो, फुल तर्क सही, जितने आपके दिमाग में तर्क आ रहे। क्यों? सुनते समय आदमी आवेश में आ जाता है, लेकिन पढ़ते समय आवेश में नहीं आता। लिख के बात कर। चौबीस घंटे में 5 मिनट के लिए कोई मिलने आया हो आपसे, भूल करके भी अपनी कमियां मत बताओ, दुख मत बताओ। 5 मिनट में उसे जीतने की कोशिश कर। शत्रु को भी मित्र बनाने की कला सीखो। यदि जिंदगी में जीना है आपको तो शत्रु को मित्र बनाने की कला सीखो।
शत्रु को दूर करने से आप कुछ नहीं सीख पाओगे। क्या कह रहे हैं हम? शत्रु को आप मित्र बनाने की कला सीखो, फेस रीडिंग सीखो। फेस रीडिंग देख करके समझ लो इनका ऐसा नेचर है। अब जी आरोप मतलब इनका नेचर खराब, इनका नेचर खराब, इनका नेचर खराब, वो तो है ही। अब जैसा है, बुजुर्गों को नहीं सुधार सकते आप। जो पेड़ टेढ़ा हो चुका है उसे नहीं सुधारा जा सकता है। आप ये देखो कि तुम इस पेड़ पे कैसे चढ़ोगे। अब पेड़ टेढ़ा है तो वो तो है ही, अब हम कहां करोगे? तुम बताओ अपन कैसे चढ़ेंगे इसको? आपको जीतना है। बहुत सरल कला है, बहुत सरल। कितना भी खराब इंसान हो, लोग व्यवहार कभी मत छोड़ो। अपनी बात लिख करके बता दो। लघुता से बताना सीखो। इसी बसंत तिल का पढ़ो, लघुता क्या चीज होती है, उसमें पढ़ना क्या चीज होती है लघुता। अंजना के प्रकरण को पढ़ो, लघुता क्या चीज होती है उसमें पढ़ो। मैंने बच्चियों के आत्मार्थी टेस्ट वगैरह में और उदयपुर में पढ़ाया था मैंने, बेटा तुम सारी डिग्रियां ले लोगे और डिग्री बेकार यदि आपने दिल जीतना नहीं सीखा तो। ध्यान रखना, दिल जीतने की कला काम करने से नहीं आती। दिल जीतने की कला काम नहीं आने पर भी आनी चाहिए। आप काम नहीं आने पर भी कैसे मीठे बोल बोले जाए कि अच्छा भोजन नहीं है, लेकिन तो भी उनका दिल जीत लिया। गलतियां तो सबसे होती हैं, हमसे भी होंगी, तुमसे भी होंगी। अच्छे कपड़े नहीं धुले, नहीं धुले तो नहीं धुले, पंडित जी क्षमा करना, वो कपड़े धोए जरूर, लेकिन हमारा मन नहीं भर रहा, अच्छे नहीं धुले। कहा लाभ बताओ, अरे अच्छे तो धुले। तुमने अपनी लघुता दिखाई तो सामने वाला ही माफ कर दे, कोई बात नहीं। बेटा एक काम करना, इधर दाग रह गया, तुमने शायद वो साबुन नहीं लगाई इस जगह पे, अगली बार धो तो इस जगह साबुन लगा देना। तुमने सब जगह साबुन लगा दी और कमर पर नहीं लगाई। तुमने सब जगह साबुन लगा दी, लेकिन पैर के नीचे जो मोरी होती उधर तो नहीं लगाई। अब धीरे से बता देंगे, हमने सही में ऐसा करा, हमें पता ही नहीं थी। अरे धन्यवाद। बस ये सीखने की कला, काम नहीं आती तो सीख जाओ और सामने वाले का दिल भी जीत लोगे। क्यों? ठीक से काम नहीं कर सकते और तुम्हारा फौरन आवाज है, हम का मर जाए, क्या करें, सुबह से शाम तक काम कर करके मर ही जा रहे। इस जनरेट डायलॉग है पूरे बुंदेलखंड का। अरे पहले उसको समझो तो, उन्हें क्या कहा था, उन्हें क्या कहा पहले सुनो तो। उन्हें कब कहा कि तुम्हें सुबह शाम तक काम नहीं करते? देखना घरों में लड़ाई इस बात की होती है, बस एक काम गलती हो गई भाई पकड़ ले, हम मरी जा रहे हैं सुबह शाम तक। ऐसे तो मरे का आगे, जिंदा रहो ना। तो मरे का आगे जिंदा रहो, ठीक है बात करो। अरे आप क्या कह रहे, काम नहीं आता? सही, आपने सही कहा, जी काम हमारा बिगड़ गया। आता हो तो बता दो, आज जल्दबाजी में गड़बड़ हुई है, आप कहो तो मैं फिर से बना देता, कर दे खत्म, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप और नहीं तो इसमें क्या कमी हो गई, जरा आप चक्के बता दे। खाना मत जी, हम खा लें, आप बता दे, अब भैया हम फिर बना दे। इतने मीठे वचन से काम हो जाएगा। सामने वाले भी कहते अब मत बनाओ, शक्कर कम डाल दी, घी कम है, थोड़ा घी डाल दी, निपट गया काम। मैं क्या बताऊं, आज पूरे जैन समाज में नहीं, पूरे हिंदुस्तान को पेरेंटिंग की जरूरत है। इसलिए मैं पेरेंटिंग की बुक भी लिखी और प्रवचन भी किए। बहुओं को इतनी शिक्षा देते, बेटी ऐसे ऐसे रहना सीखो घर में। दोष देने से कोई का घर का समाधान नहीं निकलेगा, दोष मिटाने से नहीं। दिल जीतना बहुत बड़ी कला है और बहुत जल्दी सीखी जा सकती है। लड़कियां उल्टे रास्ते जा रही हैं आजकल। हम कमा रहे होते तो नहीं दबती, हम कमा रहे होते तो नहीं दबाती, लेकिन मालूम फिर तुम सब जगह दबती। दुकान पे जा, तुम्हें रोटी बनाना नहीं आता, वहां दबने पड़त। बहन जी लेना हो तो ले लो, यही रोटी रखी आप, डबल रोटी ब्रेड जो कछु, ठीक है दे दो, क्या करें, बनाओ तो आदमी कछु जो मिलेगा वही उसमें दबो। फिर क्या, नौकरों से दबना पड़ता है, ए भाई आ जाने, ए भाई आ जाने, ऐसे गिड़गिड़ाना पड़ता है जैसे
बर्तन वाली आई, अच्छा मैं नहीं आऊंगी, महीने में 10 दिन नहीं आऊंगी, करना हो तो करा। यहां से बोलती है मालगन बन गया जी, अरे कल ज्यादा कपड़े तुम जरूर ले जाना कल। फिर अपने हाथों सेठानी चाय पिलाती, अब जी दबना नहीं। अरे सही काम सीख लो, अपना काम, अपना हाथ जगन्नाथ, निपट गई गाड़ी। समझ गए बेटी? हम इसलिए हमने शिविर का नाम है सर्वांगीण शिविर। हम केवल तुम्हें ज्ञायक भगवान ही नहीं बता रहे, उसके साथ साथ जीवन जीने की कला बता रहे, और इसी में से बता रहे विनय भगवान में से। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है पूरा ग्रंथ, आचार्य कुमकुम स्वामी के ग्रंथों में सब है। भगवान करना तो सीखो। भगवान मैंने उनको सिर माथे रखो नहीं, उन्होंने कहा हम कुछ सोचेंगे कुछ करेंगे बेल गड़बड़ हो जाएगी, उन्होंने कहा है बस खत्म। अब गलती हो जाए अब कोई नहीं डांटेगा आपको, क्यों? आपने उनके अनुसार किया है। बेटे थोड़ा गलती हुई, थोड़े ऐसे कर, थोड़ी प्रैक्टिस नहीं तुम्हें। जैसे 90% महिलाओं को हलवा बनाना नहीं आता, नहीं आता हलवा जैसी चीज, दलिया बनाना नहीं आता 99% को, 99% को खिचड़ी बनाना नहीं आता। हम एक गांव में गए, सोना ने हमें गुड़ के लड्डू रख गए, तो हमने नहीं खाए, बाहर रखे रहे, हमने नहीं ली थाली। पंडित जी गुड़ के लड्डू तो ठंड में खाए जाता, आप खाए नहीं ले। हम सही नहीं बने, सही नहीं बने, क्या होगा? अब जब पूछी तो हमने बताया, मैंने जी लड्डू नुकसान करेंगे, ये पूरे तुमने इसमें बादाम डाली, जो पिस्ता डाली, जो चिरौंजी डाली है, इनको 5% फायदा भी नहीं मिलेगा और सब लेटरिन में निकल जाएंगे। तो फिर इनमें क्या, हमारे हम तो जमाने से हमारी सास बनाती, सास की सास ऐसी बनाती, लेकिन हमें हमारी बुआ जी बनाती थी, हम बता दे रहे। इनको पहले कूट लो सारे मसालों, खूब कूट लो अच्छे से, पहले बाहर ही छान लो, बिल्कुल महीन हो जाए। फिर ऐसे गुड़ के साथ मिलाओ, घी के साथ, और फिर खाते समय से पानी डालो, ऐसे ऐसे कर लो, और फिर ऐसे खाओ, तो ये 100% फायदा करेगा। उन महिलाओं ने कहा, अरे पंडित जी का खा जाना। तुम मूंगफली खा सकते हो? कैसे खा सकते हो? बता, वॉमिटिंग करके देखो तब पता लगेगा। साबुत के साबुत टुकड़े हैं, एक एक मूंगफली की 4 से 6 टुकड़े, तो कब फायदा करेगा वो? क्या उसमें से तेल निकलेगा, क्या उसमें से अन्य? हाँ, तो इसलिए तो सूखती है तुम लोगों की। तुम्हें सबको बीमारी है खुश्की, और खुश्की इसी से होती है। ये मूंगफली चली गई सीधी, उसे सब खेच जा रहा। मैंने उसे देना चाहिए था पौष्टिक था, तेल देना चाहिए था आंतों को, आंतें खुश्क पड़ी रही। इसलिए हम कहते 10 दाने मूंगफली खाओ, खूब चला, अपन खाने 100 ग्राम खाओ भाई, हम क्या करें? हमने एक दृष्टांत दिया, बिना बहुमान बेटे, बिना बहुमान के बिना जीवन जीने की कला नहीं आएगी, आप सुखी नहीं हो पाओगे, लोक में ही सुखी नहीं होगे, मोक्ष मार्ग तो सच में नहीं मिलेगा। आप चतुराई की बातें बनाते रहो, इतनी आपकी सरलता होना चाहिए। अरे जब आप सफल हो गए और हमें मिल गए, हमारा काम हो जाएगा। अब तुम ज्यादा सोचते हो, सुनते कम हो जी। अभिनय है, क्या कह रहे सबसे? तुम्हें लग रहा है तुम अपनी गुत्थी खुद सुल जाओगे, सबको तुम्हें भी ऐसे लगता है तुम अपनी गुत्थी खुद सुल जाओगे, और कहूं नहीं सुल जाएगी। यही तुम्हें लग रहा है कि हम जीते हैं, तो तुम खुश हो जाओ बस। अब हम निश्चिंत हो गए। एक बार परीक्षा कर लो, 2 बार कर लो, अब 25 साल हो गए परीक्षा करत फिर भी नहीं परीक्षा पूरी भाई। अब आप नाराज हो गए तो है, तो तुम नाराज मत करना। हम क्यों हो जाएंगे नाराज कि नहीं, हम तो गलती करेंगे, तो फिर ठीक है, हम भी नाराज होंगे। काय का अर्थ किया था? गुरु गर्म होते हैं क्योंकि वो विरक्त होते हैं, उन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं। साफ कहना, सुखी रहना रहता है। तुम्हें ढोंग करने के लिए नहीं कहेंगे तुम ब्रह्मचारी बन जाओ और ढोंग करते रहो, तुम मोक्ष मार्ग के नाम पे मुनि बन जाओ और फिर उल्टा सीधा करते हो, इसके लिए नहीं कहेंगे। गुरु स्पष्ट कहेंगे तुम बनोगे मत बनो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन निर्मलता प्रकट करो यदि करना है तो, और निर्मलता प्रकट नहीं होती तो ढोंग मत कर।
गुरुओं को लालच नहीं है, भीड़ नहीं बढ़ाना है उन्हें। जो गुरु केवल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, सब्जी मार्केट की दुकान खोलते हैं। और जो गुरु एक योग्य शिष्य पैदा करता है, वो रत्नत्रय की दुकान पैदा होती है। जवेरी की व्यापारी है वो। आप गुरु को क्या समझते हो? एक केवली हो जाए ना, एक केवली, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे 2.5 दिन में कोलाहल मच जाता है। एक गुरुदेव का जन्म हुआ, अमेरिका तक कंपित होता है, और 18.5 वर्ष कंपित रहेगा। कोई माइकल की ताकत नहीं गुरुदेव श्री की आवाज को बंद कर। एक व्यक्ति बहुत होता है, समझ गए? इसलिए हम कचरा इकट्ठा नहीं करते, भीड़ इकट्ठी नहीं करती। हम ये कहते एक व्यक्ति अच्छा तैयार हो। विचार करना। अविनाशी सहजानंदी सौर्य स्वरूपी, अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी सौर्य स्वरूपी, अविनाशी आत्म स्वरूप। पेज नंबर 5। धन्य धन्य विरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य विरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की